Economics chapter number 4, HSC board standard 12, fill in the blank number 16. Sum total of fixed and variable cost is dash. हमने पढ़ा था total cost is equal to what? Total cost is equal to fixed cost plus variable cost पढ़ा था. अब ऑप्शन क्या है? AC, TC, AR, MR. TC मतलब total cost and sum total of fixed and variable cost is total cost, TC. Next, in the long run supply is dash. लॉन्ग रन में तो आप सप्लाई को बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो. जब चेंज कर सकते हो तो उसको क्या बोलेंगे? वो रबर बैंड की तरह छोटी भी होती है, कम भी होती है. रबर बैंड, याद आया? रबर बैंड कैसा होता है? इलास्टिक. सो जीरो, इंफिनिटी, इलास्टिक या इन इलास्टिक? आंसर क्या हुआ आपका? इट इज इलास्टिक. लॉन्ग रन में आप चेंज कर सकते हो. जब चेंज कर सकते हो तो सप्लाई हुई इलास्टिक. इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स, जो जल्दी से सड़ जाए, सप्लाई इज डैश. इलास्टिक, इन इलास्टिक, ग्रेटर देन 1, इंफिनिटी. पेरिशेबल गुड्स, जल्दी सड़ने वाले गुड्स, तो जितना सप्लाई होता है उतना ही क्या होता है? स्टॉक. जनरली वो ज्यादा हम उसको स्टोर नहीं करते. तो पेरिशेबल गुड्स की सप्लाई कैसी होती है? इन इलास्टिक, क्योंकि आप उसको चेंज नहीं कर सकते. सो इट इज इन इलास्टिक. नेक्स्ट, द परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व हैज डैश स्लोप. परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व, जितना खींचो खिंच जाए और जितना वापस कॉन्ट्रैक्ट होना है हो जाए. तो ये आपका ग्राफ, खींचने का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन. यहां पर इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी. सो क्या पूछ रहा है? हाँ, ये हमको पता है कि एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है. परफेक्टली इलास्टिक, ये रहा आपका कर्व. इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी एंड दिस लाइन इज एच. बनाओ, याद करो ये क्या है? H. ये horizontal to x axis. So the perfectly elastic supply curve has dash slope. कैसा है? Horizontal, vertical, flatter या steeper? So perfectly elastic है. So horizontal slope. Dash cost is net addition made to total cost by producing one more unit of output. एक और यूनिट ऑफ आउटपुट मैंने बोला था, जहाँ एडिशन आता है वहां क्या वर्ड याद रखना है? मार्जिनल. एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस किया तो उससे जो एडिशन हुआ उसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट. सो ऑप्शन टोटल, फिक्स्ड, एवरेज या मार्जिनल? ऑप्शन करेक्ट है मार्जिनल. नेक्स्ट, सप्लाई वेरीज डैश विथ प्राइस. जितनी प्राइस बढ़ेगी उतनी सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करेगा सप्लायर या प्रोड्यूसर. प्राइस बढ़ी, सप्लाई बढ़ी. प्राइस घटी, सप्लाई घटी. कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनवर्स या प्रोपोर्शनेट? सप्लाई वेरीज डायरेक्टली विथ प्राइस. सप्लाई कर्व ऑफ लेबर स्लोप्स. लेबर का सप्लाई कर्व याद करो कैसा था? सप्लाई कर्व लेबर का ये था, एक मोमेंट तक तो वो बढ़ता है, फिर उसके बाद वो बैकवर्ड बेंड करता है. इसीलिए वो एक्सेप्शन था टू नॉर्मल सप्लाई कर्व एसएस. वो एक्सेप्शन था क्योंकि बढ़ने के बाद वो बैकवर्ड बेंड करता है. बिकॉज याद करो, लेबर क्या, एक पॉइंट के बाद लेबर प्रेफर्स लेजर. उसको आराम चाहिए. सो लेबर प्रेफर्स लेजर ओवर वर्क. ऑल्दो उसकी टोटल इनकम बढ़ती है, पर फिर भी एक एक्सटेंट के बाद टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो वो देता है वो कम होते हैं. सो सप्लाई कर्व ऑफ लेबर स्लोप्स डैश अपवर्ड, डाउनवर्ड, बैकवर्ड या पॉजिटिव दिख रहा है? बैकवर्ड बेंडिंग कर्व है. सो आंसर क्या होगा? बैकवर्ड्स.
इस वीडियो में हमने किए 22 फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट वीडियो तक में पहुंचेंगे 31 तक।